अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल jobstracker.pk। एचबीएल की तरफ से शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है। ऐसे तमाम मर्द ख्वातीन जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। शानदार तनख्वाह होगी और जॉब टाइप परमानेंट होगी। इसके अलावा जॉब क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इसकी तमाम मालूमात मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको जो है वो आसानी से अप्लाई करने का तरीका समझ आ सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे HBL, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है, और इसको जो है वो सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए HBL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, तो हम इसको क्लिक ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट चीजें आपको लिखी नजर आ रही हैं, फॉरेक्स, कैरियर्स, न्यूज। हम यहाँ पे जो है वो कैरियर्स पे जाएंगे। जैसे ही कैरियर्स पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास पेज जो है वो शो हो गया है। यहाँ पे हम सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, ठीक है, हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है यहाँ पे हमारे पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमारे पास पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप जो है फाइंड जॉब कर सकते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए डिफरेंट जॉब ओपनिंग शो हो रही है, ठीक है, और भी है, आप उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो HBL कैश ऑफिसर्स पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश ऑफिसर की जो जॉब है बेसिकली वो डिफरेंट रीजन के हिसाब से, हर बंदा जो अपने अपने रीजन के हिसाब से जो है वो अप्लाई करता है, क्योंकि हर जगह पे जो है वो जॉब ओपनिंग्स हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है आपका रीजन कौन सा है, ठीक है। फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और भी यहाँ पे हैं, तो आपने वहीं पे जो है वो अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो फैसलाबाद है, और अगर आपका रीजन फैसलाबाद है तो हम यहाँ पे जो है वो क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने कहा कि फ्रेश ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। जो आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप यहाँ पे अप्लाई करके जॉब करके अपना जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो यही उन्होंने कहा हुआ है कि गुड जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, सफिशिएंट एबिलिटी, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अब रिटर्न में भी और स्पोकन लैंग्वेज में भी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे अप्लाई नाउ पे करेंगे हमारे पास यहाँ पे ओपन आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि आपको और मतलब कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना एंटर करके जो है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां तक जा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पे एग्री पे करेंगे तो आपका जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो जी जैसे ही आप अपनी वहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे तो आप जो है इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी है। सीवी का आपने ध्यान रखना है कि गेम ही सारी सीवी की है, आपने अच्छी प्रोफेशनल वाली सीवी जो है वो अपनी अपलोड करनी है, ठीक है। आपको बनानी आती है तो वेल एंड गुड, आप बनाएं। अगर नहीं आती तो आप जो है वो कैनवा पे जाके इजीली एक अच्छी वाली सीवी जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा सीवी में आपने जो अपना स्किल सेट लाजमी मेंशन करना है कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप जो है वो टीम वर्क अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी आपके पास जो है वो स्किल्स मौजूद हैं, ठीक है। सीवी आपने एक बहुत अच्छी और प्रोफेशनल वाली बना के यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, क्योंकि गेम ही सारी सीवी के आपको रिजेक्ट और सेलेक्ट कराने में सीवी का ही जो है वो मेन किरदार होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने लास्ट टाइम एंटर करना है, फर्स्ट टाइम अपना, ठीक है। उसके बाद आपने टाइटल करना है कि आप मिस्टर हैं, मिसिज हैं, ठीक है, जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मिडिल नेम आएगा, ठीक है, आपने यहाँ पे अपना मिडिल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो आपने फोन नंबर लिखना है, ठीक है, और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर जो आपने ये लिखा है इसके अलावा आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर आया था वो आपने एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ लगानी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एडिशनल जो है वो नेशनल सॉरी आइडेंटिफायर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, अपना एड्रेस, ठीक है, कंट्री, प्रोविंस, सिटी, एड्रेस लाइन 1 जो आपने कहा आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है, और ये 2 3 के पास आपके पास उसके अलावा भी कोई एड्रेसेस हैं तो आपने वो इंटर कर देने हैं। यहाँ पे आपका जो है पोस्टल कोड आएगा। उसके बाद रीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उन सभी को आपने उसके आंसर जो है यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने कहा कि हैव यू बीन अरेस्टेड, आप कभी जो है वो किसी जुर्म के नतीजे में जो है वो अरेस्ट हुए हैं, तो वो आपने यस नो कर देना, जाहिर सी बात है आप नो ही करेंगे ना। तो यहाँ पे आगे हमारे पास है कि अगर आप जो है वो किसी टर्मिनेट हुए हैं किसी प्रीवियस जो है वो जॉब से, तो वो यस नो कर देना है। और जो है वो उसके बाद है कि आपने कभी HBL में काम किया है, आपने कभी HBL से कोई साइन रिटर्न जो है वो ऑफर लेटर कोई रिसीव किया हो, ठीक है। और
अगर आप इससे पहले किसी बैंक के परमानेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, ठीक है, एज ब्रैकेट आपके, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ से जो है वो यस नो में सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपकी CGPA जो भी आपने जो है वो आपकी डिग्री है उसकी जो CGPA परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो अकेडमिक क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है या मास्टर है, तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। और आपने याद रखें कि आपने जो हाईएस्ट डिग्री है आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो ऐड एजुकेशन पे कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने डिग्री मेजर इंस्टीट्यूट कौन सा था, ठीक है, स्टार्ट डेट एंड ईयर कब से शुरू होकर कब तक खत्म हुई है, एजुकेशनल लेवल क्या था, एवरेज आपकी ग्रेड्स क्या है, GPA कमेंट्स वगैरह, स्टेटस, टाइटल, ठीक है, ये सारी आपने यहाँ पे पुट कर देनी और यहाँ से हम डन कर लेंगे, ठीक है। डन के बाद वर्क एक्सपीरियंस का है, अगर आपके पास है तो अप्लाई करते लिख सकते हैं, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। उसके अलावा यहाँ पे जो आपने ऊपर CV अपलोड किया वो यहाँ पे जो है वो अपना अपलोड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कवर लेटर है ये एडिशनल जो है वो आपके लिए होगा, अगर है तो आपने ज़रूर जो है वो अपलोड करना है, इससे आपका एक और अच्छा जो है वो इम्प्रेशन पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपने अदर जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका कोई रिलेटिव पहले से UBL में काम करा है तो वो लिख देना, उसका नेम, ठीक है। एडिशनल कमेंट्स अगर आप कुछ लिखना चाहें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो प्लीज लेट्स नो हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में जो है वो कैसे सुना था, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने लिंक्डइन पे देखा है या कहाँ पे, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि हमने jobstacker.pk पे जो है वो वीडियो देखी थी आपकी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, हाउस लोन, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी लोकेशन, ये सारी चीज़ें लाजमी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप बेहतर है कि आप खाने को खाली ना छोड़ें, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो लिख लें। उसके बाद आपकी जो कोई और इनकम डिटेल है तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे कर देना है, और यहाँ पे हमारे पास आई एग्री पे करेंगे तो यहाँ पे E-सिग्नेचर मांगे तो आपने यहाँ पे अपनी जो है फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो है वो सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो रिव्यू के लिए जाएगा, आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो है वो ब्रांच में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके लिए आपकी इंशाल्लाह फाइनल सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो है वो कंप्लीट समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो उस जॉब पे अप्लाई करने के लिए अहल है और उसे जॉब की ज़रूरत है, ताकि सबका भला हो सके, ठीक है। तो ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।